हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए निफ्टी 50 जो है बहुत मतलब लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छा रिकवरी किया। आप देख सकते हैं 19,406 पे बंद हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इनका जहां पे कल क्लोज किया था उसी के लगभग ये आज भी क्लोज किया है। 0.026% मतलब कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू जीरो कह सकते हैं। मतलब आसपास ही सिर्फ ₹5 माइनस में है। तो ये रेड निशान है, जरूर दिख रहा है बट रेड निशान इसको नहीं कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी ना, जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी वहीं पे आज भी ओपनिंग हुआ और उसके बाद ये नीचे काफी नीचे चला गया। 19,400 से 19,350 के नीचे चला गया। बट हाफ डे के सेशन के बाद ये अच्छा खासा रिकवरी किया और वापस जहां पे ओपनिंग हुई थी या कह लीजिए जहां पे कल क्लोज किया वहीं पे आज भी क्लोज किया है। तो ये रेड निशान में जरूर है बट ये एक सुकून देने वाली खबर है कि हाफ डे के बाद मार्केट अच्छा चला और वापस वही क्लोजिंग देने में कामयाब रही। और सबसे बड़ी बात कि 19,400 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो ये भी एक बड़ी बात है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखिए निफ्टी 50 कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी किया है। 5 दिन में 1.76% मार्केट रिकवर किया। हमने लगातार 6 दिन देखा था, मार्केट बहुत अच्छा डाउनफॉल मार्केट में आया था और मार्केट जो है देखिए 19-20 हज़ार को लेवल को टच करने के बाद वापस 19 हज़ार पे आ गया था। बट फिर इधर 5 दिन में मार्केट अच्छा चला है और 19 हज़ार से फिर वापस 19,400 का लेवल टच कर लिया, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है मार्केट। तो ये देखते हैं आगे आने वाले समय में, उम्मीद है कि अच्छा ही करेगा क्योंकि फेस्टिव सीजन है। कई कंपनियों के सेल्स में वृद्धि होगी और क्वार्टर टू के रिजल्ट चल रहे हैं। तो सब मिला कर करके कुछ बड़ा निगेटिव खबर जो ऑलरेडी है वो तो है ही, कुछ ऐसा नया निगेटिव सेंटिमेंट वाला न्यूज तो अभी नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट अच्छा यहाँ से चलना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबर की। आज एक इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो टेस्ला को हर कोई जानते होंगे। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की कंपनी है और इसके मालिक हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो है बहुत बड़ी शख्सियत, दमदार शख्सियत है। उनकी कही गई बात को पूरे विश्व जो है ध्यान से सुनता है और एक्शन रिएक्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो एलन मस्क हाल ही में देखिए ट्विटर को भी खरीदा उन्होंने, ट्विटर का नाम नया नाम एक्स हो गया है। तो उसको भी इन्होंने खरीदा, बहुत बड़ी शख्सियत है। और टेस्ला जो है खास करके ऑटोमेटिक व्हीकल और ईवी दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। और इसका जो है ना ये मार्केट लीडर है एक तरह से इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और टेस्ला जो है किसी भी देश में जाती है ना तो उस देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब समझिए उसके मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोइंग कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट का पावर है, तभी टेस्ला वहां पे लगाना चाह रहा है अपना प्लान। और टेस्ला अब जो है टेस्ला का टारगेट कुछ दिनों से इंडिया में रहने वाला है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया बहुत बड़ा, आपको पता है कि बहुत बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इनका जो एलन मस्क का फोकस इंडिया में है। इंडिया में करीब 2-3 साल से ये लगातार तैयार प्रयास कर रहे थे कि इंडिया में टेस्ला का जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। बट बात बन नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले ही जून में एलन मस्क इंडिया आए थे और मोदी जी से मिले थे। आपको मैं अगर दिखाऊं ये वाला फोटो, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले बहुत खबर चली थी। ये ये देखिए मोदी जी से एलन मस्क मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये इंडिया आए थे और प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले थे। उसके बाद इनके पक्ष में खबरें धीरे धीरे जाती दिख रही थी और वो अब हकीकत में बदलने वाला। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आया है कि टेस्ला के लिए, देखिए टेस्ला के लिए इंपॉर्टेंट खबर आया है। टेस्ला जो है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक मार्क व्हीकल जो है इसमें मार्क इंडिया में एंट्री कर सकता है। इनकी अगर बात किया जाए खबर क्या है तो खबर देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग वेट फाइनली इट सीम्स अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टेस्ला विल एंटर इंडिया नेक्स्ट ईयर। तो ये ईवी मेकर मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बनाने में ये ग्लोबल लीडर है एक तरह से। ये खबर यहाँ वहां से नहीं, कहीं से नहीं आ रहा है, ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बताया है। किसको बताया है? ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने बताया है कि फास्ट ट्रैक टेस्लाज प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाई जनवरी 2024। यानी 2-3 महीने की ही बात है, उसके बाद टेस्ला का इंडिया में यूनिट लगने जा रहा है। और बात जो है, अगर बात किया जाए तो टेस्ला जो है, अगर मैं बात करूं कि टेस्ला का बात कहाँ फंस रहा था तो ये देखिए, ये इंडिया imposes 100% import duty on cars with cost, insurance and freight value of more than $40,000। $40,000 से ऊपर की जो कॉस्ट वाली कार होती है वहां पे 100% यानी हर 2 गुना जो है एक तरह से रेट हो जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी 100% भारत सरकार लगाती है।
40,000 से कम का जो व्हीकल है वहाँ पे 60% वहाँ भी जो है कस इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। यानी कि इंडिया के बाहर की जो कंपनी है उसको अगर व्हीकल इंडिया में बेचना है तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर टाटा है, मारुति है, आप देख सकते हैं महिंद्रा है, इन सबको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो अगर कोई कंपनी इंडिया में सस्ते में बेचना चाहती है तो पॉसिबल नहीं है। उसको सस्ते में बेचने के लिए आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी देंगे तो आपको वो काफ़ी चीज़ें कॉस्टली हो जाती है। तो टेस्ला का जो एलन मस्क का कहना था कि ये जो 60% वाला है ना, इसको घटा के आप टेस्ला हेड्स आउट 40%, आप देख सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन फुल्ली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक कार्स। टेस्ला का कहना है कि हम अचानक से आकर के मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, कार को ही इम्पोर्ट करेंगे। हम यूनिट यहाँ लगाएंगे जरूर, बट पहले इनिशियल फेज हमारा क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट कर करके हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको 60%, 40,000 से कम वाले में 60% आपको देना पड़ेगा। टेस्ला का डिमांड था कि इसको खत्म किया जाए, जीरो किया जाए, बट फिर ये नहीं, इनको बात बना की बात नहीं बन पाएगा, तो वो 40% पे आए। इंडियन गवर्नमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आप किसी एक कंपनी को वरीयता नहीं दे सकते। बट धीरे धीरे ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि ये ईबी पॉलिसी इंडिया लेके आ रही है, उसमें ये इंडिया राजी हो सकती है 40% के लिए। लेकिन ये सिर्फ टेस्ला के लिए नहीं होगा, ये जितनी भी बाहर की कंपनी है सबके लिए 40% घटा के ला सकती है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट पे। टेस्ला के आने से भारत में एक अच्छी खबर तो ये है कि इंडिया का मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा। एक वर्ल्ड क्लास मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि बन जाएगा। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, A new category may be introduced in the import policy to ensure that clean energy driven vehicle are taxed lower, एंड ऑफिशियल हैज टोल्ड। तो ये बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो ग्रीन एनर्जी से चलेगा, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो आएगा उसमें न्यू कैटेगरी इंपोर्ट पॉलिसी का आएगा, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जा सकता है। लेकिन ये लिख रहा है जस्ट फॉर टेस्ला बट फॉर एनी वन, विल नॉट बी जस्ट फॉर टेस्ला बट फॉर एनी कमिटिंग टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल। कोई भी अगर करना चाहता है तो हर कंपनी के ऊपर ये लागू होगा। तो इससे क्या होगा, अभी टेस्ला, एक चीज़ और बता दूं, टेस्ला भी जो है यूएस की कंपनी है। यूएस से बाहर इसका जर्मनी में और उसके बाद चाइना में इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो चाइना में इनका कुछ इशू चल रहा है, और चाइना से ये मतलब कम कर करके इसी का अल्टरनेटिव ये ढूंढ रहे हैं, और इनको इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो इंडिया में आ रहे हैं। अगर इंडिया में आती तो इंडिया का मार्केट, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, यूएस चाइना के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे पहुंच सकती है। अब टेस्ला आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडियन मैन्युफैक्चरर को होगा, विल इम्पैक्ट लोकल कार मेकर। लोकल कार मेकर इसलिए इसको अपोज भी कर रहे हैं। अपोज करने में देखिए कौन है, टाटा मोटर। सबसे ज़्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट किसी के पास है तो टाटा मोटर के पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसको होने के चांसेस है। क्योंकि जैसे ही आएगा उनका है कि अभी आपको मैं बताऊँ 25% सस्ती कार बेचेंगे। तो 25% सस्ती बेचेंगे तो टाटा मोटर के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको नुकसान पहुंच सकता है। टीवीएस मोटर, ओला इलेक्ट्रिक, ये सब इसको अपोज कर रहे हैं। जब वहीं देखेंगे अगर दूसरी विदेशी कंपनियां, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हुंडई, इसको प्रमोट कर रहा है कि नहीं ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी कम करना चाहिए। और अगर खबर आप देखेंगे तो देखिए 25% चीपर बेचेगा ये टेस्ला। पहले ही प्लान कर रही है कि हम 25% सस्ती बेचेंगे। 25% सस्ती बेचेंगे तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट जो मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान होगा। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है आप देख सकते हैं, बट द गवर्नमेंट हैज सेड इट वुड क्रिएट ए लीगल लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक कार। इंडिया गवर्नमेंट का कहना है कि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर आएंगे उतना ही ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेगा, और उतना ही बढ़िया हेल्दी कंपटीशन होगा, और कंज्यूमर को फायदा होगा। लोकल कार मेकर को जो नुकसान होगा उसको भी हम नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि हम क्या करेंगे, हम इंसेंटिव लेके आएंगे, ड्राइंग अप ए पॉलिसी टू इंसेंटिवाइज लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार। तो उनको इंसेंटिव देंगे, उनको कुछ छूट देंगे, उनको कुछ राहत देंगे, जिससे क्या होगा, उनके भी कॉस्ट कम हो जाएगा, और इसलिए जो है उनको भी ज़्यादा नुकसान हम नहीं होने देंगे। अल्टीमेटली हम इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, हमारा टारगेट है कि इंडिया का कार मार्केट विश्व में नेक्स्ट लेवल पे जाए, एक बढ़िया ग्लोबल इस्टेब्लिश्ड, ग्लोबल जो कार मैन्युफैक्चरिंग में लीडर के रूप में इस्टेब्लिश हो। तो ये सब सारा इनका फोकस है। तो ये इस तरह से ये काम करेगी। तो ये टेस्ला आएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे हमने डिस्कस कर लिया। चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट और खबर की बात कर लेते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट खबर की अगर बात करें तो खबर आ रही थी कि वोल्टास जो कंपनी है वो अपना होम अप्लायंसेस वाला बिजनेस, जो होम अप्लायंस जो बनाती है, जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर इस तरह के होम अप्लायंस जो बनाती है उसको बेचने जा रही है। तो इस पे ये आ रहा था, लेकिन वोल्टास जो है टाटा की कंपनी है और इसने आगे जाके रिफ्यूज किया। इन्होंने जो बोला, ये जो रिपोर्ट है जो क्लेम कर रहा है कि टाटा बेचने जा रही है वो बिल्कुल गलत है। तो इसको इन्होंने कंपनी ने काट दिया है कि भाई ये हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और आगे देखेंगे, वोल्टाज फर्दर सेड दैट इट रीअफर्म्स, उन्होंने दोबारा से पुष्टि किया है, अपनी कमिटमेंट दिखाया है कि टू द होम अप्लायंसेज बिजनेस एंड विल फर्दर स्ट्रेंथन इट्स इट्स मार्केट लीडिंग पोजीशन इन द कैटेगरी। ये कह रहे हैं कि हम और इसमें और अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे, न कि हम इसको बेचेंगे। तो इसको जो है ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट था कि ये बेचने जा रहा है, उसको जो है टाटा वोल्टास ने काट दिया है कि भाई मैं इसको कुछ ऐसी, ये सारी इनकरेक्ट फॉल्स खबर है। तो इसके बारे में भी आपको अपडेट करना था। चलिए देखते हैं अब कंपनी के आज जो कुछ कंपनी के रिजल्ट आए उसको भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, आईटी सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके आज रिजल्ट आए, रिजल्ट का आप देख सकते हैं रिजल्ट उतने खराब नहीं आए, बट रिजल्ट के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। पूरे दिन ये जो है कल के क्लोजिंग के आसपास चल रहा था। आज कल की क्लोजिंग के आसपास चल रहा था कि ठीक है मार्केट के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। जब रिजल्ट आया तो मार्केट, ये स्टॉक जो है बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया, 5% का लोअर सर्किट लगा दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सीधा नीचे गिर गया, फिर धीरे-धीरे इसमें ऊपर उठा है। तो रिजल्ट उतने बुरे नहीं आए थे, बट इसका रिएक्शन बड़ा तगड़ा देखने को मिला। कभी-कभी आपको ना रिएक्शन तगड़ा मिलता है, जबकि इतने बुरे रिजल्ट भी नहीं है। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे। देखिए ये है सेक्सॉफ्ट का रिजल्ट। ये क्वार्टर सितंबर 3 23 देख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट सितंबर क्वार्टर का जो आज आया है, 164 वाला जो है ना, इसका सेल्स बढ़ करके 190 हो गया। और हर क्वार्टर में देख रहे हैं अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 164, 172, 182, 83 और फिर 190। तो इसके रिजल्ट तो बहुत सही दिख रहा है। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 26 से बढ़ के 27, 33, 35 और 36। तो 26 वाला 36 आ गया। पिछले सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले क्या है, ये जस्ट पिछला क्वार्टर वन के मुकाबले, दोनों के मुकाबले इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो ग्रोथ तो दिख रहा है, तो ये रिजल्ट ये सही आ रहा है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 19 वाला 25 हो गया, बट लास्ट 3 क्वार्टर से देख रहे हैं फ्लैट आपको दिख रहा है। बट ऐसा नहीं कि फ्लैट है तो ये कम आया है, ये पॉइंट में इसमें नहीं दिखा जा रहा। पॉइंट अगर देखें तो ये 25.2 है, तो ये 25.3 है। मतलब उस पिछले क्वार्टर को बीट ही किया है। लेकिन कंपनी का आप शेयर का प्राइस आज रिजल्ट आने के बाद जितनी तेज गति से गिरा हुआ है, इसका मतलब कि ये मार्केट इस कंपनी से कुछ और बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए, जिसका कारण ये डाउन हुआ। बट रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक ही दिख रहा है। रिजल्ट ऐसा नहीं कि इसका प्रॉफिट या सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, मेंटेन करके रखा है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस डरने की बात नहीं, इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो बहुत अच्छा देखिए रिटर्न बना के दिया है, 1 साल में गजब का रिटर्न बना के दिया है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक तो बहुत अच्छा स्टॉक है और रिजल्ट भी ठीक ठाक ही लग रहा है। एक और स्टॉक जिसके आज रिजल्ट आए, देखिए ये स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड वो यही कंपनी है जो कि भारत का जो है युद्ध वाहक विमान वाहक जो है, विमान वाहक, जो युद्धपोत बनाया था विक्रांत। विक्रांत आपने सुना कि इंडियन स्वदेशी युद्धपोत है। तो स्वदेशी युद्धपोत ये जो है युद्धपोत बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इंडिया में सिर्फ 2 ही युद्धपोत है जिसमें से विक्रांत जो है नया वाला है, जिसको कि इसी कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था। और ऐसी खबर चल रही है कि एक और युद्धपोत बनाया जाएगा, विक्रांत जैसा ही बड़ा होगा। तो अगर ऐसी कोई युद्धपोत बनेगी तो उम्मीद है कि चूंकि इस कंपनी को एक्सपीरियंस है तो इसी कंपनी को वो टेंडर मिल सकता है। अगर वो मिलती है, अगर वो हकीकत हो जाती है खबर, तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक टेंडर होगा। लगभग 25,000 करोड़ की उम्मीद जताई जा रही है। इसके भी आज रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा है। नतीजा ये देखिए, इसके रिजल्ट 3.78% ये भागा है। तो 3.78% इसमें आया। इस अच्छे रिजल्ट ठीक ठाक रहा। नतीजा ये है कि शेयर भागा। और आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट, पहले देखिए इसका सेल्स 600 से गिर करके 400 तक आ गया था, लगातार गिर रहा था, जो कि इस क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग रिकवरी हुआ।
444 का जो था, 444 पिछला क्वार्टर में, वो सीधा डबल इस पर सेल्स में इनका ग्रोथ दिख रहा है। पिछले वाले सितंबर क्वार्टर से भी बढ़िया सेल्स दिख रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 120 वाला 191, अब पिछले बार के मुकाबले तो डबल लगता दिख रहा है क्वार्टर वन के मुकाबले। तो ये रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया है। ये स्टॉक में अभी मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने के चांस है। अच्छा खासा इसमें रिटर्न बन सकता है, क्योंकि पी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 33 के पी पे आपको ट्रेड कर रहा है। जबकि इंडस्ट्री की पी की बात करें, देखिए 38 से भी ऊपर है, तो इंडस्ट्री की पी से भी नीचे है, रिजल्ट अच्छा है। और चूंकि ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, डिफेंस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक के फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। और ये स्टॉक के रिजल्ट अच्छा है, तो इसमें जिनके पास है आराम से इसमें बने रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और स्टॉक का जिसका रिजल्ट आज आया है, जिसका नाम है अल्फा लॉजिक। अल्फा लॉजिक के नाम से ये ट्रेड करता है। बहुत ही छोटी कंपनी, आप देख सकते हैं, माइक्रो कैप है, बिल्कुल बहुत छोटी कंपनी, सिर्फ 231 करोड़ मार्केट इसका मार्केट कैप है। और ये अभी देखिए 67 के इसका हाई है और 65 पे अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। 54 इसका पी है। तो बहुत छोटी कंपनी है, डेट वगैरह भी बहुत कम है। आप अगर डेट भी देखेंगे तो 0.34 का सिर्फ डेट है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छा खासा है, 73%। तो ये कमाल का स्टॉक है, छोटी कंपनी है। और इसका अगर आप मैक्स का चार्ट लगाएं, मैक्स का चार्ट भी लगाएं, तो देखिए किस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये मैक्स का चार्ट भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा, ये धीरे धीरे ऊपर कर करके जाते जा रहा है। और हर किसी ने जहां भी एंट्री किया है, अच्छा खासा रिटर्न बना है इस स्टॉक में। इसके आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आया है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब बिल्कुल ऊपर भाग सकता है। और इसके इम्पैक्ट जो है ना, कल देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है। रिजल्ट अगर देखेंगे तो बहुत कमाल का रिजल्ट, 5, 8, 9 और अभी हो गया 12.5। तो आप देख सकते हैं इसके सेल्स में भी गजब का ग्रोथ है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 1.2, 1.3, यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन वापस रिकवरी 1.8। तो इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। ये बहुत, इतनी छोटी कंपनी है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कल, इसमें जरूर इसमें सर्किट भी लग सकता है। अगर आप देखेंगे एनुअल, तो देखिए एनुअल 5, 12, 22 और पिछले 12 महीने में तो 36। तो अगर इसी तरह से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0.6 था, फिर 2 हो गया, फिर 4, अभी फिर 12 महीने का 5। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। अल्फा लॉजिक ये जो है आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और ये लगातार अच्छा रिजल्ट देते जा रही है। जितनी छोटी कंपनी है ये, अगर स्मॉल कैप भी कंपनी बनती है तो 5 गुना रिटर्न आपको दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 250 करोड़ इसका अभी, उससे भी कम मार्केट कैप है। तो ये स्टॉक भी आप नज़र में रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। एक और स्टॉक, अच्छा स्टॉक है जिसका आज रिजल्ट आया, दीपक नाइट्राइट केमिकल का स्टॉक है। ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के देखिए। ये 28,000 इसका मार्केट कैप है, 2300 का हाई लगा था, अभी 2100 पे ट्रेड कर रहा है। और पी भी इसका ठीक है, 36 के आसपास है। बाकी सारा परफॉर्मेंस इस स्टॉक का बहुत बढ़िया है। बट पिछले कुछ समय से आप देखेंगे ना, तो ये रिटर्न बिल्कुल बना के नहीं दिया है। अगर मैं इसका 3 साल का चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सबके पैसे को लेकर के बैठा हुआ है, रिटर्न बना के कुछ दिया ही नहीं है। तो ये स्टॉक से उम्मीद है कि ये रिजल्ट कुछ अच्छे दिखाए और इसको, इसमें एक मूवमेंट आए। बट उम्मीद के हिसाब जो से रिजल्ट इसका जो है ठीक ठाक ही कर सकते हैं। बट जो है ना, एक स्टॉक में मूवमेंट लाने वाला रिजल्ट जो है, उस टाइप का तो नहीं दिख रहा है। पिछला साल का सितंबर देखिए 1900 का सेल्स था, वहां से डाउन होकर के 1700 आ गया है। और पिछले बार का जो क्वार्टर वन था उसके आसपास ही है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 174, 209, 234, 150 और 205। तो पिछले सितंबर से ग्रोथ तो दिख रहा है, पिछले क्वार्टर से भी प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। बट जिस तरह से 200 के लेवल को जो ये क्रॉस कर करके 234 का हाई लगाया था, उसको अगर क्रॉस करता प्रॉफिट तो ज़्यादा मज़ा आता और स्टॉक में मूवमेंट का ज़्यादा मतलब इस संभावनाएं बनती। स्टॉक रिजल्ट ठीक ठाक ही है, ओके ओके ही है, रिजल्ट खराब नहीं है। बट जिस तरह की उम्मीद थी इस स्टॉक से, उस लेवल का रिजल्ट इसने अब नहीं दिखाया है। देखते हैं कल इसमें क्या रिएक्शन होता है। इसके रिजल्ट भी मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, और आज ये देखिए माइनस में था ये स्टॉक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। एक और स्टॉक, बहुत अच्छा स्टॉक, प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप के भी रिजल्ट आ जाए हैं। प्रिंस पाइप के रिजल्ट, तो ये प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। ये भी देखिए ऑल टाइम हाई 17,760 से 625, आपको वहां से डिस्काउंट में ये अभी मिल रहा है। और पी भी इसका 33 के आसपास है। अगर इस स्टॉक की भी बात करें, देखिए हाई से ये काफ़ी डाउन मिल रहा है।
तो 750 वाला आपको देखिए 600 समथिंग पे आकर के आपको खड़ा है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इसके रिजल्ट अच्छे आने के बाद जो है देखते हैं इसमें क्या कल इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट क्लोज होने के बाद आए इसके रिजल्ट। देखिए 600, 700, 700, 500 और फिर 600। तो ये जो है ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं इसके। पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है और पिछले साल के सितंबर से भी दिख रहा है। और अगर प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट और पिछले साल का क्वार्टर सितंबर का तो निगेटिव में था और अभी क्या है पॉजिटिव है कंपनी। और पिछले क्वार्टर जो 20 आया था वो बढ़ करके 71 करोड़ हो गया है। तो इसके प्रॉफिट में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है पिछले साल के सितंबर से भी और पिछले इस साल का जो क्वार्टर वन है उसके मुकाबले भी। तो यहाँ पे उम्मीद करना चाहिए कि इस स्टॉक में एक तेजी आ सकती है। और ये स्टॉक भी पिछले समय में बहुत अच्छा बना के दिया है पैसा, बट पिछले 1 डेढ़ साल से बिल्कुल नहीं चला है। तो ये स्टॉक में भी मूवमेंट आना बहुत जरूरी है। स्टॉक अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, तो देखते हैं कि कल क्या इस किस तरह के परफॉर्मेंस ये स्टॉक भी करता है। एक और स्टॉक को कवर कर लेते हैं। लास्ट स्टॉक जिसको आज हम कवर कर रहे हैं वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के बारे में सबको ही जानते होंगे। इनका 3 बिजनेस है, कैटरिंग का, टिकटिंग का और टूरिज्म का। तो इन तीनों बिजनेस में इनका जो मेन बिजनेस है वो कैटरिंग का है और बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। मोनोपोली वाला बिजनेस है और ये लार्ज कैप कंपनी है। ये अगर ये भी आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी आपको नीचे मिल रहा है, 771, 681, लगभग 100 रुपया नीचे ये आपको मिल रहा है। ये स्टॉक भी अगर आप देखें पिछले 3 साल का अगर चार्ट लगाएं तो आपको दिखेगा ये हाई से काफ़ी नीचे है और पिछले कुछ समय से बिल्कुल इसी के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी एक मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। ये आईआरसीटीसी कमाल का स्टॉक है, बट इसमें गवर्नमेंट ओन्ड है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। पिछले कई बार इसका इम्पैक्ट पड़ा जब ये ऑल टाइम हाई पे था, तब इसमें गवर्नमेंट का एक डिसीजन ने इस स्टॉक को काफ़ी नीचे लेके आया था। तो ये स्टॉक के भी रिजल्ट आज आए हैं और ये स्टॉक के रिजल्ट पे अगर देखें तो 800, 900, 900, 1000 और फिर 1000 के आसपास ही है। तो इसका मतलब ठीक है, ओके ओके ही रिजल्ट आया है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी 226 वाला 295 हो गया है। ये जो है ना इसमें देखेंगे तो कंटिन्यूएशन के हर क्वार्टर में बेहतर कर रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा, बट रिजल्ट ठीक ठाक ही है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 305 से 326, फिर 325, फिर 343, फिर 367। तो लगभग हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ दिख रहा है। बट यहाँ पे 343 जो है ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है और यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा क्योंकि अदर इनकम इनका इस साल जो है इस क्वार्टर में माइनस में था। तो अदर इनकम माइनस में था कि अदर इनकम से कुछ कंपनी कमा रही थी, मेन बिजनेस से अलावा भी कुछ नहीं बिजनेस करती है वहां से इनकम हो रहा था। बट पिछले क्वार्टर जून में यहाँ यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ था। नतीजा यह है कि नेट इनकम पिछले क्वार्टर का काफी डाउन हो गया था, 279 वाला 232 रह गया था और वापस अभी देखिए 295 दिख रहा है। तो रिजल्ट ठीक ठाक है, ओके ओके, लेकिन यहाँ से ऐसा मत आप देखें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट अगर हकीकत में आपको देखना है तो आप यहाँ पे देखें 343 से 367, मतलब कुछ ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अदर इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो है फाइनल जो है नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा परिवर्तन दिख रहा है। खैर ये आपको अपडेट के लिए था। तो ठीक है, आईआरसीटीसी के रिजल्ट भी ठीक ठाक ही कहे जा सकते हैं। जिसके रिजल्ट भी मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं तो इसका इम्पैक्ट भी कल हमें देखने को मिलेगा। तो ये था आज का अपडेट। आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।